दोस्तों बीफ और मटन की कीमत ज़्यादा होने की वजह से इसका नेमुल बदल यानी मुर्गी का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। लेकिन अमरीकी माहिरीन सेहत का कहना है कि बाज़ार में दस्तयाब मुर्गी का गोश्त मुतअद्दिद बीमारियों का बास बन सकता है और इसमें तरह तरह के जरासीम मौजूद होते हैं। सैल्मोनेला एक बैक्टीरिया है जो मुतअद्दिद जगहों पर दस्तयाब होता है और मुर्गी के गोश्त में काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। दोस्तों ये बैक्टीरिया सारे जिस्म पर ख़तरनाक किस्म की सोजिश पैदा कर सकता है और इसके अलावा कई दूसरी बीमारियां भी इंसान के अंदर पैदा कर सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्रायलर मुर्गी खाने के क्या नुकसानात हैं और ब्रायलर मुर्गी कैसे बनती है और कौन सी खुराक ब्रायलर मुर्गी को दी जाती है और इसके हमारी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं। दोस्तों मुर्गी के गोश्त में सैल्मोनेला बकसरत पाया जाता है और इसकी वजह से पेशाब की नाली का इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। मुर्गियों की खुराक में ख़तरनाक धात आर्सेनिक इस्तेमाल की जाती है ताकि गोश्त का वज़न बढ़ाया जा सके। ये धात जानलेवा भी हो सकती है और बहुत सी बीमारियों का मौजब भी है। मुर्गियों की खुराक में एंटीबायोटिक अद्वियात का इस्तेमाल भी भारी मिकदार में किया जाता है, जिसकी वजह से इनका गोश्त खाने वालों पर एंटीबायोटिक अद्वियात का असर नहीं होता। चिकन नगेट्स में चर्बी और जिल्द और अंदरूनी एज़ा में पाए जाने वाली खुराक की नालियों का इंकशाफ हुआ है और इनको खाने से खून की बीमारी एनीमिया और जिस्म की रगें फूटने का मसला पेश आ सकता है। दोस्तों ये बात हम सब बखूबी जानते हैं कि ब्रायलर मुर्गी को मशीन के ज़रिए बड़ा किया जाता है, यानी इसके बड़े होने में कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं होता। दोस्तों अगर बात यहाँ तक रहती तो शायद काबिल कबूल होती, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ब्रायलर मुर्गी को फीड में कौन सी हराम ग़िज़ा दी जाती है। दोस्तों ये ऐसे हराम अज्जा नहीं हैं कि तहलील हो जाएं, बल्कि ये ऐसे हराम अज्जा हैं जो कि लोगों पर असर रखते हैं। इसके अलावा जब से ये चिकन की मुसीबत हम पर नाज़िल हुई है, एक बात नोट की गई है कि बच्चों की बलूगत की उम्र 10 या 11 साल तक आ गई है, जबकि थोड़ा अरसा पहले अगर देखा जाए तो बच्चों की बलूगत की उम्र कम अज़ कम 15 साल होती थी। यानी आज के बच्चे ब्रायलर खाने की वजह से जल्द बालिग हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इस मुर्गी को ऐसी खुराक खिलाई जाती है जो इस बात का सबब बनती है। दोस्तों आप खुद अंदाज़ा करें कि 35 दिनों में बड़ी होने वाली ब्रायलर मुर्गी किस कदर ख़तरनाक साबित हो सकती है। देसी मुर्गियों को बड़ा होने में 6 माह का वक्त लगता है, तो एक मुर्गी जो 6 माह का वक्त लगाकर बड़ी हो और दूसरी मुर्गी जो सिर्फ और सिर्फ 35 दिनों में बड़ी हो जाए, तो इन दोनों की ग़िज़ाइयत में कितना फ़र्क होगा। और दोस्तों इसको वो ग़िज़ाएँ खिलाई जाती हैं जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं। दोस्तों आपने कभी नहीं देखा होगा कि ब्रायलर मुर्गा कभी अजान दे, हत्ता कि ये तो अपनी जगह पर खड़ा होने की सकत भी नहीं रखता और इसकी वजह यह है कि इसकी टांगों में जान ही नहीं होती कि ये मुर्गा अपना वज़न बर्दाश्त कर सके। और दोस्तों यही वजह है कि ब्रायलर मुर्गी और इसके अंडे खाने की वजह से हमारे अंदर वो एनर्जी, वो ताकत नहीं रही। हम सुस्त से सुस्त होते जा रहे हैं। यानी आप अपना और अपने आबाऊ अजदाद का मुआवजा खुद कर लें। दोस्तों आज हम एक आटे का थैला उठाते हैं तो थोड़ी सी देर बाद हम चारपाई पर लेट जाते हैं, जबकि देखा जाए तो हमारे बाप दादा बुढ़ापे में भी 3-3 आटे के थैले उठा लेते थे। और दोस्तों इस थकान की वजह सिर्फ और सिर्फ ब्रायलर मुर्गी है जो आज हमारी खुराक का लाजमी जुज़ बन चुकी है। दोस्तों इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक एक मुर्गी को फितरी तौर पर एक अंडा देने में लगभग 36 घंटे दरकार होते हैं, लेकिन पोल्ट्री इंडस्ट्री में मुर्गियों से ज़्यादा अंडे लेने की खातिर उन्हें इंतहाई पुरतशद्दुद तरीक़ाकार से गुजारा जाता है। सिर्फ अमेरिका में अंडे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सालाना तकरीबन 30 करोड़ मुर्गियों को इस बेईमाना तरीके से गुजारा जाता है। पैदाइश से लेकर बड़ा होने तक इन मुर्गियों की ज़िंदगियाँ एक दुख की तस्वीर बनी होती हैं और पोल्ट्री इंडस्ट्री में मुर्गियों की चूंचें इंतहाई गर्म ब्लेड या इंसर्ट लेज़र से काटी जाती हैं, जबकि इस लेज़र का दर्जा हरारत 8000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पैदाइश के फ़ौरन बाद नर और मादा चूज़ों को अलग कर दिया जाता है और अक्सर दम घुटने की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों ब्रायलर मुर्गी की खुराक में मुख्तलिफ जानवरों का खून, इसके अलावा ऐसे हार्मोन्स और केमिकल्स होते हैं जो उन्हें जल्द बड़ा करते हैं। इसके साथ साथ मुर्दार जानवरों का गोश्त और जानवरों की आलाइशें भी इनकी फीड का हिस्सा हैं, जो कि इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं।
काबिल गौर बात है कि ब्रॉयलर मुर्गी बड़ी होने के बावजूद चलने फिरने और उड़ने से कासिर होती है, क्योंकि इनका जिस्म फूला हुआ होता है और उसमें ताकत बिल्कुल भी नहीं होती, जो कि स्टेरॉइड्स का कमाल होता है। इसी तरह के स्टेरॉइड्स बॉडी बिल्डर और पहलवान इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इनकी आखिरी उम्र बिस्तर पर गुजरती है, जबकि इसके मुकाबले में देसी चूज़ा, जो कि 6 महीनों तक चूज़ा ही रहता है, इसको पकड़ना चाहें तो बड़े से बड़े आदमी को नाको चने चबवा देता है, जबकि ब्रॉयलर मुर्गी को एक बच्चा भी बआसानी दबोच सकता है। अगर हुकूमत ने इन सब बातों की तरफ तवज्जो ना दी तो ये जहर इसी तरह हमारी आने वाली नस्लों के लिए जहर कातिल साबित होगा और हमारी नस्लें इन बीमारियों की वजह से जल्द मौत का शिकार होती रहेंगी। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि ब्रॉयलर मुर्गी को दी जाने वाली खुराक पर फिलफौर तवज्जो देकर इसे इंसानी सेहत के लिए मुफीद बनाया जाए, और अगर ऐसा ना किया गया तो ये बीमारियां हमारे अंदर डेवलप हो जाएंगी और इस तरह ये हमारी नस्लों तक भी पहुंच जाएंगी। लिहाजा हमें चाहिए कि ब्रॉयलर मुर्गी का कम से कम इस्तेमाल करें और इसकी जगह देसी मुर्गी को तरजीह दें। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी आज की काविश आपको कैसी लगी। इसके अलावा वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए अगर YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप Facebook पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं।